समान नागरिक संहिता कानून की चर्चाएं अब शुरू हुई हैं। जैसे जैसे 2024 का चुनाव नज़दीक आएगा, इन चर्चाओं को और बल मिलेगा और देखने में ये आएगा कि हो सकता है 2024 का चुनाव यूसीसी के मुद्दे पर ही लड़ा जाए। इसकी संभावनाएं बहुत प्रबल हैं। इस यूसीसी के मामले को समझने के लिए मेरे साथ वरिष्ठ अधिवक्ता हैं लव कुश जी, जो सुप्रीम कोर्ट में भी प्रैक्टिस करते हैं और हाई कोर्ट में भी प्रैक्टिस करते हैं। यूसीसी असल में क्या है, वो कैसे काम करेगा, उसको लेकर किस तरह से राजनीति होगी, इन सारे विषयों पर हम चर्चा करें उससे पहले स्वागत कर लेते हैं। लव कुश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। बहुत ही चर्चित मुद्दा बनता जा रहा है यूसीसी, समान नागरिक संहिता कानून। आप अधिवक्ता हैं, कानून की दाव पेच को अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले जानेंगे कि आखिर समान नागरिक संहिता कानून क्या है। देखिए, यूसीसी आज हमारे देश के लिए नया नहीं है। हमारे देश में दो तरह का कानून है, एक है क्रिमिनल लॉ और एक है सिविल लॉ। हम कॉमन भाषा में समझा रहे हैं जिससे कि आपके दर्शक अच्छी तरह से समझ सकें। आईपीसी जो है, इंडियन पेनल कोड, जिसको हम क्रिमिनल लॉ कहते हैं, उसमें हमारे देश में जितने भी नागरिक हैं, चाहे वह किसी भी कम्युनिटी के हों, किसी भी जाति के हों, किसी भी धर्म के हों, उनके लिए बराबर है। अगर वह किसी तरह का अपराध करते हैं तो जो एक हिंदू को सज़ा मिल सकता है वहीं मुस्लिम को भी मिलेगा, वहीं सिख को भी मिलेगा, वहीं ईसाई को भी मिलेगा, वहीं किसी भी जाति को मिलेगा, किसी भी धर्म को मिलेगा। लेकिन हमारे यहाँ जो सिविल लॉ है, सिविल लॉ में काफ़ी डिफरेंसेस है। हिंदुओं के लिए अलग है, कुछ मामलों में मुस्लिमों के लिए अलग है, ईसाइयों के लिए अलग है, और कुछ मामलों में सेम भी है। अब इसीलिए गवर्नमेंट ने एक तरह का कानून लाने की कोशिश में लगी हुई है। जैसा कि मैं बताना चाहता हूं कि 1867 में यूसीसी आई थी, जब हमारे देश में अंग्रेजों का शासन था, और 1869 में ही गोवा में यह यूसीसी लागू कर दिया गया था, जिससे यह नहीं हो कि कोई जाति, कोई धर्म में अलग अलग तरह का कानून लागू हो। इसके बाद अभी आप सुन रहे होंगे कि उत्तराखंड ने ऑलमोस्ट ड्राफ्टिंग कंप्लीट कर लिया है, वहाँ भी लागू करने वाला है। और इसके साथ साथ हाई कोर्ट, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने भी गवर्नमेंट को बोला यूसीसी लागू करने के लिए। सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से भी ऑर्डर है कि आप यूसीसी देश में लागू करें। तो यूसीसी लागू होने से, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने से, जो कई धर्म के लोग हैं, खास करके जो महिलाएं हैं, उनके लिए एक बड़ा सहूलियत का काम करेगा। विवाह में, तलाक में, संपत्ति के हिस्सेदारी में बहुत ही उनके लिए आसान हो जाएगा। लेकिन हमारा देश में कई तरह के लोग हैं, धर्म के आधार पे कई लोग मानने वाले हैं, तो इसकी वजह से ये अड़चनें आ रही है। लेकिन साफ तौर पे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है, उसमें यह मेंशन है कि आप यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू कर सकते हैं। वकील साहब, सवाल ये आता है कि जब बयान ये दिया जाता है कि एक देश एक कानून, तो अगर एक देश एक कानून,
तो फिर अलग अलग प्रदेश उसका ड्राफ्ट क्यों बना रहा है, फिर एक ड्राफ्ट क्यों नहीं बनता? सवाल ये है सबसे पहले। देखिए, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में राज्यों को भी कुछ कानून बनाने लागू करने का अधिकार दिया गया है, तो आप उसके ऊपर नहीं जा सकते हैं। तो हमारे देश में कई ऐसे कानून हैं, जैसे आप देख सकते हैं गुजरात में शराबबंदी है, बिहार में शराबबंदी है, और कई स्टेट जैसे यूपी है, जैसे हरियाणा है, जैसे दिल्ली है, इन जगह पे आप उस तरह का लॉ नहीं देखते हैं। शराब यहाँ जो स्टेट के हितों को साधने के लिए कानून बनेगा वो तो स्टेट बनाएगा, लेकिन जो हमारे कंट्री के हितों के लिए बनेगा वो तो कंट्री बनाएगा, वो तो संसद बनाएगी। निश्चित तौर पे, लेकिन देखिए कई तरह की गवर्नमेंट के पास अड़चनें होती है और उसकी वजह से वह सभी को लेकर, सभी जाति धर्म के लोगों को लेकर चलना चाहती है। अब उनका क्या है ये मुझे पता नहीं है, लेकिन वह चाहे तो पूरे देश में भी लागू कर सकता है, लेकिन कुछ अपना स्टेट का पावर होता है, स्टेट का अधिकार होता है कि वह अपने तरीके से कानून को लागू कर सकता है। जैसे आपने जीएसटी में देखा था, धीरे धीरे चीज़ें हुई, फिर ऊपर पूरे इंडिया में फोकस हो गया। कई ऐसे भी केसेस हैं जिसमें आप देखते हैं कि यहाँ कुछ हो रहा, दूसरे स्टेट में कुछ हो रहा है। तो निश्चित तौर पे केंद्र अगर चाहेगी तो केंद्र भी कर सकती है। उसके लिए मैंने पहले भी बताया कि ऑनरेबल हाई कोर्ट दिल्ली और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला है सरकार को कि आप यूसीसी लागू कीजिए। लेकिन सवाल तो वही आएगा ना कि अगर एक देश एक कानून की हम बात कर रहे हैं, अलग अलग स्टेट अगर ये कानून बनाएगा, अलग अलग ड्राफ्ट होंगे, तो ड्राफ्ट तो एक नहीं हो सकता। स्टेट अगर अलग अलग ड्राफ्ट तैयार कर रहे हैं तो अलग अलग ड्राफ्ट तैयार होंगे, विभिन्नता होगी, फिर वो एक तो नहीं हो सकता। देखिए निश्चित तौर पे, लेकिन यह पॉलिटिकल मैटर है, हम इसमें कुछ नहीं बोल सकते हैं। बस मैं इतना ज़रूर बोल सकता हूँ कि यूसीसी जो है वह हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में भी मेंशन है। आप आर्टिकल 144 पढ़ सकते हैं, उसमें साफ तौर पे लिखा हुआ है कि हम यूसीसी अपने देश में लागू कर सकते हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कर सकते हैं। लेकिन साथ साथ ये भी तो लिखा है ना आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक की हर एक जो धर्म है वो अपने हिसाब से अपने धर्म को चलाने की छूट रखता है। निश्चित तौर पे हम सभी धर्म को सम्मान करते हैं और यह सारी मैटर पॉलिटिक्स में जो लोग बैठे हुए हैं उनके लिए हैं। अब पहले भी देश चल रहा था, अभी भी देश चल रहा है, लेकिन कई ऐसे धर्म के महिलाएं हैं, कई ऐसे धर्म के लोग हैं, उनके लिए बड़ा यह बेनिफिशियल होगा जहां तक हम अपना समझते हैं। एक और बड़ा सवाल लेते हैं, जैसा कि नाम दिया गया, जैसा कि प्रदर्शित कराया जा रहा है लोगों को, कहा जा रहा है कि समान नागरिक संहिता कानून, यानी एक जैसा कानून हो जाएगा, हर एक व्यक्ति समान हो जाएगा, कोई ऊपर रहेगा ना नीचे रहेगा। तो फिर क्या SC/ST एक्ट की बात होगी? क्या फिर जाति और धर्म की बात नहीं होगी? क्या ये कहा जाएगा कि हिंदू रहेगा ना मुसलमान रहेगा तो केवल हिंदुस्तान? देखिए, जाति और धर्म सब समान नहीं हो सकता है, सभी के लिए इक्वल लॉ नहीं हो सकता है। आप जो बात उठा रहे हैं SC/ST एक्ट का, SC/ST एक्ट भी हमारे कुछ देश में छोटी जाति हैं उनके लिए लागू किया गया है, लेकिन उसमें भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस दिया है कि उसमें एकदम से डायरेक्ट आप किसी को अरेस्ट नहीं कर सकते हैं। उसमें भी एक नॉर्मल आपको इंस्पेक्शन, नॉर्मल इन्वेस्टिगेशन करना होगा, उसके बाद ही सच्चाई को जान करके ही आप अरेस्ट भी कर सकते हैं। लोगों में यह भ्रमित किया जाता है कि बस कंप्लेन दिए उसका अरेस्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं है। कुछ चीज़ें को और रिफॉर्म किया भी गया। हाँ, निश्चित तौर पे सभी को फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन आज भी हमारे कई ऐसे धर्म में बाउंडेशन है जो कि इंसान को कष्ट पहुंचाता है। उन चीज़ों को दूर करने के लिए यह हमारे जो देश की सरकार हैं या कई राज्य की सरकार हैं वह लाना चाहते हैं, लेकिन धर्म से अगर चलेंगे तो कानून से नहीं चल पाएंगे, कानून से चलेंगे
तो फिर धर्म से नहीं चल पाएंगे, तो कुछ न समान नागरिक संहिता कानून का मतलब क्या हुआ? समान नागरिकता का मतलब क्या हुआ? अगर एक जाति के लिए विशेष कानून काम करेगा, एक जाति के लिए विशेष कानून काम नहीं करेगा, फिर समान नागरिक संहिता कैसे लागू होगा? देखिए, निश्चित तौर पे देखिए, जैसे आप कई धर्मों में, मैंने पहले भी बताया कि क्रिमिनल लॉ सभी के लिए सेम है। सिविल लॉ को लेकर के बात हो रही है, जो तलाक के, संपत्ति को लेकर के, शादी को लेकर के, और भी कई मायने में जो चीज़ें हैं जहाँ पर परेशानी है, धर्म के अनुसार चला जा रहा है, उस मामले में अभी विभिन्नता पाई जा रही है। तो आपका मैं समझ रहा हूँ कि मेन मोटो SC/ST एक्ट को लेकर के है। तो SC/ST एक्ट में केवल ये नहीं होगा कि हिंदू धर्म के लोगों के लिए, जो भी SC/ST हमारे देश में है, कमज़ोर वर्ग के लोग हैं, उनको अगर कहीं कोई दिक्कत पहुंचता है तो यह एक कानून ऐसा बनाया गया कि उनके लिए पुलिस एक सीरियस हो करके कार्रवाई करे, और वैसे लोग जो दबंग हैं, जो मजबूत हैं, वह उन लोगों को परेशान नहीं करें। अब आपका एक क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि मजबूर और कमज़ोर किसी भी वर्ग में हो सकते हैं। क्या किसी वर्ग में हो सकता है? लेकिन उसके लिए भी तो कानून है। ऐसा थोड़े है कि उनको अगर कोई मजबूत लोग छोटी जाति कहीं समान अधिकार तो कानून नहीं देता ना, एक व्यक्ति को ज्यादा अधिकार देता है, एक व्यक्ति को कम अधिकार देता है। व्यक्ति को कहाँ दे रहा है? वो बहुत बड़ा वर्ग है SC/ST, उसको यह दिया जा रहा है। लेकिन अगर उच्च जाति में भी कुछ कमजोर लोग हैं और नीच SC/ST के लोग भी अगर काफ़ी मजबूत हैं, मेजोरिटी में हैं, और अगर उसको तंग कर रहे हैं, उसको परेशान कर रहे हैं, उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो उसके लिए भी लॉ है। उसका वैसा तो नहीं, अगर कोई मजबूत व्यक्ति है SC/ST की कैटेगरी में आता है, उस पर SC/ST लागू नहीं होगा, उस पर भी तो लागू होगा। निश्चित तौर पे लागू होगा, लेकिन उसको कानून में ये अधिकार है पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करने का। लॉ में भी यह चीज़ें दी हुई है कि जो सच्चाई होगी, सच्चाई के आधार पर उसको कार्रवाई की जाए। अगर हम समान नागरिक संहिता की बात करें, फिर आरक्षण की बात क्यों हो रही है? अगर मैं बस में जाता हूं और मुझे एक रिजर्व सीट मिलती है, महिला के लिए रिजर्व है, तो महिला भी तो नागरिक है ना भारत की, और मैं भी नागरिक हूं, और हम दोनों समान हैं, तो समान है तो फिर आरक्षण क्यों? देखिए, आप ठीक बोला, लेकिन आपको पहले भी बताया, समाज में सरकार, कानून, धर्म एक बैलेंस बना के चलती है। तो महिला हमारे यहाँ कई मामले में फिजिकली पुरुषों से कमज़ोर होती हैं, कई तरह की चीज़ें होती है, उतना उनको फैसिलिटी नहीं मिल पाता है। इसलिए सरकार या कानून ऐसा सरकार बनाती है कि जिससे सब में एक बराबर परस्परता बनी रहे, लोग एक दूसरे के साथ कदम से कदम मिला करके चलते हैं। इस दृष्टि से भी देख सकते हैं कि जो महिलाएं हैं वो सम्मान में हमसे आगे हैं, हम उन्हें सम्मान देना चाहते हैं, लेकिन हम उसे कानून के दायरे में रख के उनको हम रिजर्व कर रहे हैं, या हम अपने धर्म के आधार पर, अपनी मानवता के आधार पर हम उनको सम्मान दे रहे हैं। बात समझ में आती है, लेकिन कानून तो लगातार, कानून तो दोनों पे बराबर काम करना चाहिए ना, कानून के दायरे में तो सबको बराबर आना चाहिए। तभी ये कहा जाएगा कि समान नागरिक संहिता हुआ, तभी कहा जाएगा एक देश एक कानून हुआ। अगर एक जाति के ऊपर अलग कानून काम करता है, मेरे ऊपर एक अलग कानून काम करता है, महिला के ऊपर अलग कानून काम करता है, तो समान नागरिक संहिता का मतलब क्या रहेगा? देखिए, मैंने पहले भी बताया कि आप एक अपवाद हो सकते हैं कि महिला को सम्मान करेंगे, गरीब को सम्मान करेंगे, SC/ST को सम्मान करेंगे, लेकिन मेजोरिटी लेवल पे यह मेंटेलिटी होती है कि अगर कोई कमज़ोर है तो उसको हम हरास करें। लेकिन गवर्नमेंट अगर कानून बना देती है तो इंसान के अंदर एक डर क्रिएट हो जाता है। डर क्रिएट होने की वजह से समाज में एक समरसता की भाव रहती है। तो क्या ये माना जाए कि UCC आने के बाद भी एक देश एक कानून नहीं होगा? निश्चित तौर पे हमारे देश में IPC और फिर आपका जो सिविल लॉ है, यह दोनों इक्वल हो जाएगा और एक परस्परता बनी रहेगी। जो आप कह रहे हो कि कॉमन लॉ हो जाएगा,
तो कॉमन लॉ निश्चित तौर पे हो जाएगा। अगर कोई गरीब है तो गरीब कोई व्यक्तिगत नहीं है, एक मेजोरिटी लेवल में जो सभी कम्युनिटी के लोग हैं, हिंदू में भी हैं, मुस्लिम में भी हैं, सिख में भी हैं, ईसाई में भी हैं, पारसी में भी हैं, तो वह निश्चित तौर पे उनको बराबर का हक मिलेगा और लोग तरीके से काम कर सकेंगे, चाहे वह महिला हो पुरुष हो। जैसा कि आपने दो दो केस देखा होगा, एक राजस्थान में जो शादी हुई थी, दो वर्ग के लोग थे, हिंदू लोग ही थे, लेकिन उन्होंने कहा हमारे धर्म में ऐसा नहीं है, इसकी वजह से डिवोर्स नहीं होगा, तो सुप्रीम कोर्ट तक के मैटर गया। दूसरा मध्य प्रदेश ग्वालियर में शाहना बानू का आपने मैटर सुना होगा कि वह काफ़ी एज की हो गई थी, उसके बाद उनको घर से निकाल दिया जाता है 3 तलाक देकर। वकील साहब, समझने की बात यह है, क्या यूसीसी केवल शादियों पे ही लागू होगा, केवल हिंदू मुस्लिम पे ही लागू होगा, या ये आम नागरिक पे लागू होगा? सवाल सबसे बड़ा ये आ रहा है जो बार बार प्रचारित किया जा रहा है कि अब एक देश एक कानून से चलेगा, अलग अलग परिवार, एक परिवार के लोग इस देश में अलग अलग कानून से कैसे देश चलेगा। ये प्रधानमंत्री जी का बयान आया था और ये प्रदर्शित करने की कोशिश की जा रही है, दिखाने की कोशिश हो रही है कि यूसीसी आने के बाद सब समान हो जाएगा, ना हिंदू रहेगा ना मुसलमान रहेगा, कुछ इस तरह की स्थिति बनाने की कोशिश है। क्या वास्तव में ये होगा? क्या वास्तव में इस तरह का होगा कि हर एक व्यक्ति के ऊपर एक जैसा कानून लागू हो जाएगा? सवाल मेरा समझने का ये, तो मुझे अभी तक ऐसा प्रतीत नहीं होता कि एक जैसा कानून लागू होगा। ऊंच नीच भेदभाव वाले कानून फिर भी बरकरार रहेंगे, ये समझना चाहिए। देखिए, यह सारी बातें क्लियर जब कानून लागू हो जाएगी। अभी तो ड्राफ्टिंग भी नहीं हुई है, ड्राफ्टिंग स्टार्ट भी नहीं हुई है। वह जो ड्राफ्टिंग होगी, बिल बनेगा, लॉ लागू होगा, उस लॉ में मेंशन होगा कि इन्होंने किस किस चीज़ों को दायरे में लाया है, कानून के दायरे में लाया है। उसके बाद हम आपको प्रॉपर वे में बता सकते हैं। लेकिन देखिए, मैं सतपाल जी पहले भी बोला हूँ, अभी यूसीसी पूरे देश में लागू हुई नहीं है। एक उत्तराखंड ऑलमोस्ट लागू करने वाली है, लेकिन वह भी क्या क्या उस चीज़ को ड्राफ्टिंग में डालते हैं, उसके बाद चीज़ें आएगी। तो निश्चित तौर पे ज़्यादा से ज़्यादा इसमें महिलाओं को लाभ मिलेगा और कई मामले में पुरुषों को भी दिक्कत होती है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हम 2 भाई हैं और कई भाई मजबूत होता है तो उसकी हिस्सेदारी ये हो जाती है, तो कई लोग उसको बोलने लगते हैं कि छोड़ो, बड़ा भाई है, तुम्हारे लिए बड़ा कुछ किया। लेकिन कानून दोनों भाई के लिए बराबर का हिस्सेदारी देता है, इसलिए कानून जो है आने से सबसे ज़्यादा महिलाओं को लाभ मिलेगा सभी चीज़ों में, चाहे वह तलाक हो, चाहे वह विवाह हो, चाहे वह प्रॉपर्टी में, संपत्ति में हिस्सेदारी हो। और एक केवल किसी एक कम्युनिटी के लिए नहीं है, पारसी के लिए भी है, ईसाई के लिए भी है और मुस्लिम भाइयों के लिए भी है, बहनों के लिए है, सभी के लिए है। तो अभी तक जो मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग है, यूसीसी से एकदम से आप ये नहीं कह सकते हैं, लेकिन चीज़ें धीरे धीरे बहुत सुधार होगी और हमारे देश के लिए, हमारे देश के नागरिकों के लिए अच्छा रहेगा। ये मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे मेरे पास मेरे साथ अधिवक्ता लवकुश जी। और एक बार मैं फिर इस बात को दोहराता हूँ, यूसीसी की बातें बहुत हो रही हैं, समान नागरिक संहिता कानून आएगा, देश बदल जाएगा, ऐसा प्रचारित और प्रसारित किया जा रहा है। 2024 के चुनावों के मद्देनज़र इस मुद्दे को और गर्माहट देने की कोशिश हो रही है। जैसा कि प्रदर्शित किया जा रहा है कि समान नागरिक संहिता कानून आएगा, सबके ऊपर एक जैसा कानून लागू हो जाएगा, शायद ऐसा होता अभी दिखाई देता नहीं है। ये केवल एक अतिशयोक्ति है। हाँ, हिंदू मुस्लिम की बात जरूर होगी क्योंकि मुद्दा गरमाना है, क्योंकि 2024 में एक बार फिर सरकार बनाना है। अब समझना ये होगा कि वास्तव में एक देश एक कानून की बात जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कही है वो कितनी सटीक है, कितनी सत्य है, कितनी प्रमाणिक है। इस सब की पड़ताल को लेकर के मैं कुछ और लोगों से भी आपको मिलवाऊंगा। आप जुड़े रहें मेरे साथ अगली सीरीज को देखने के लिए। एक बार फिर मिलता हूं, अभी लेता हूं इजाज़त, नमस्कार। यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड, और कहा जाता है समान नागरिक संहिता कानून की चर्चाएं अब शुरू हुई हैं। जैसे जैसे 2024 का चुनाव नज़दीक आएगा,